वशिष्ठ जी बोले, राजन, यदि स्वेच्छापूर्वक गौवध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे। वो प्रतिदिन जौ की रोटी अथवा जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दुधारी गौओं का दान करे। प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं होता। जो पाप शेष रह जाता है उसी के फल से वह दुखी एवं चांडाल होता है। यदि आतिदैशिक हत्या हो, अर्थात साक्षात गौवध आदि न होकर उनके समान बताया गया कोई पाप कर्म बन गया हो, तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है, तथापि उससे पूर्णतया छुटकारा नहीं मिलता। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गौ हत्या से दुगना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। तदनंतर वो महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती। बृहस्पति बोले, स्त्री हत्या से दुगना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभीपाक नरक में निवास करता है। तदनंतर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 वर्षों तक सर्प होकर वह उस पाप से शुद्ध होता है। गौतम ने कहा, राजेंद्र, कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से 4 पाप लगता है। वेदों में अवश्य ही कृतघ्नों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया है। राजा ने पूछा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, आप मुझे कृतघ्नों का लक्षण बताइए। कृतघ्नों के कितने भेद हैं और उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है? ऋषि श्रृंग ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतघ्नों का निरूपण किया गया है। वे सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, स्वगोष्ठी, परिपालन, गुरुकृत्य, देवकृत्य, कामकृत्य, द्वीप पूजन, नित्य कृत्य, विश्वास, परधर्म और पर प्रदान। इनमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वो पापिष्ट कृतघ्न कहलाता है। इनके लिए जो लोक है वे इस जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। राजेंद्र, वे पापी कृतघ्न जिन जिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान हैं। सुयज्ञ ने पूछा, प्रभु, किस प्रकार के कृतघ्न कौन कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं, इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। कात्यायन ने कहा, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, उनका पालन नहीं करता, वो कृतघ्न अवश्य ही 4 युगों तक काल सूत्र नरक में निवास करता है। फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर पुनः 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। तत्पश्चात सर्वश्री सनंदन, सनातन, पराशर, जरत्कारु, भरद्वाज और विभांडक ने विभिन्न कृतघ्नों के भेद तथा उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। तदनंतर श्री मार्कंडेय जी बोले। मार्कंडेय जी ने कहा, नरेश्वर, शूद्र जाति की स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष प्राप्त होता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है। उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जाति स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वो कृतघ्नों में प्रधान है। उसे 14 इंद्रों के स्थिति काल तक कृमिद्रंश नामक नरक में निवास करना पड़ता है। वहाँ वो ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उसे दिन प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। तदनंतर निश्चय ही वो व्याभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वो शूद्र होता है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। सुयश बोले, मुने, अन्य कृतघ्नों के भी कर्मों के फल बताइए। ये ब्राह्मण का श्राप मेरे लिए श्लाघ्य है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है? मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। शेष कृत घनों के कर्म फलों का विभिन्न मुनियों द्वारा प्रतिपादन। पार्वती ने पूछा, प्रभो, अन्य कृत घनों को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांगों के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा? श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सब मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ किया। नारायण ने कहा, भूपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई
ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है, उसे कृतघ्न समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है, उसको सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है, उन ब्राह्मणों के आंसुओं से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूल प्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और औटाया हुआ मूत्र पीने को। तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उन्हें पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा होता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। तत्पश्चात वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी और निंदनीय शूद्र होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। नारद बोले, जो नराधम अपनी अथवा पराई कीर्ति का हनन करता है, वह कृतघ्न कहा गया है। उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरौते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहां तपाया हुआ खारा पानी पीता और खाता है। तदनंतर 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवता के धन का अपहरण करता है, उसे महान पापी एवं कृतघ्न समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटोध नामक नरक में निवास करता है। तदनंतर शराबी और शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जैगी शव्य बोले, जो पिता, माता तथा गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे वाणी द्वारा उनकी ताड़ना करता है, उसे कृतघ्न कहा गया है। जो कुलटा नारी प्रतिदिन वाणी द्वारा अपने स्वामी को ताने मारती या फटकारती है, वह कृतघ्नी कही गई है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतघ्न पुरुष हो या स्त्री, दोनों वहिन कुंड नामक महाघोर नरक में पड़ते हैं। वहां बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। तत्पश्चात 7 जन्मों तक जोंक होकर वह शुद्ध होता है। वाल्मीकि ने कहा, राजन, जैसे सभी तरुओं में सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह संपूर्ण पापों में कृतघ्नता है। जो काम, क्रोध तथा भय के कारण झूठी गवाही देता है तथा सभा में पक्षपात पूर्वक बात करता है, वह कृतघ्न माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है, वह भी कृतघ्न ही है। सर्वत्र सबके पुण्य की हानि में कृतघ्नता निहित है। नरेश्वर, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता या पक्षपात पूर्ण बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्प कुंड में निवास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खाए जाते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मल मूत्र खाने को विवश होता है। तदनंतर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेंढक होता है। इसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष होता है। तत्पश्चात गूंगा मनुष्य एवं शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मात्रगामी समझा जाता है। मात्र गमन करने पर मनुष्यों के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। नृप श्रेष्ठ, भारतवर्ष में मात्रगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है, वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। यदि ब्राह्मणी शूद्र के साथ मैथुन करे तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती भौजाई और भगिनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजेंद्र, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण करूंगा। जो महापापी मानव इन सब के साथ मैथुन करता है, वह जीते जी ही
मृतक तुल्य होता है, चांडाल एवं अस्पृश्य समझा जाता है। उसे सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं होता। वह शालग्राम का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का तथा ब्राह्मणों के चरणोदक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पातकी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं रह जाता है। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारत में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की भांति गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पतित हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से, सोने से, एक स्थान में रहने और साथ-साथ भोजन करने से मनुष्यों को पाप लगता है। वह कुंभी पाक में निवास करता है। वहां उसे दिन रात अविराम गति से चक्र की भांति घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता और यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी प्रतिदिन नरक यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है, तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के पश्चात हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। तदनंतर वह पत्नीहीन नपुंसक चंडाल होता है। तत्पश्चात उसे 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त शूद्र एवं नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह कोढ़ी, अंधा एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार 7 जन्म धारण करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि होती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटा ले चलो। वहां यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद लो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिलने पर फिर यहाँ आओगे। पार्वती, ऐसा कहकर सब मुनि, देवता, राजा तथा बंधु वर्ग के लोग तुरंत अपने-अपने स्थान को चले गए। सुतपा के द्वारा सुयज्ञ को शिव प्रदत्त परम दुर्लभ महाज्ञान का उपदेश। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभो, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्यों के कर्म फल का वर्णन सुनने के अनंतर ब्रह्म शाप से विवल हुए नृप श्रेष्ठ सुयज्ञ ने क्या किया, अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया, वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं, यह बताने की कृपा करें। महेश्वर ने कहा, प्रिय, मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप के प्राय सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि की समाराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्व रूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित हो जब कहीं अन्यत्र चले गए, तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के मातामह दैत्य थे
अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट दिए। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए, जो मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सारिष्टि, सारूप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मत्व और अमरत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। नरेश्वर, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या भ्रम मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भव सागर में गिर गए थे। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं हैं, भगवत भक्त भी देवता हैं। जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकालो इसे घर से, दे दो राज्य अपने पुत्र को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। भूमिपाल, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं, उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो। वे ध्यान से सुलभ हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी समाराधना कठिन है। वे उत्पत्ति, विनाशशील, प्राकृत पदार्थों और प्रकृति से भी परे हैं। जिनकी ही माया से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्रदेव संहार करते हैं, दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी माया से ही भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञा से वायु चलती है, दिनेश सूर्य तपते हैं तथा निशापति चंद्रमा सदा खेती को सुस्निग्धता प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्वों में सबकी मृत्यु काल के द्वारा ही होती है। काल आने पर ही इंद्र वर्षा करते हैं और अग्निदेव जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक तथा प्रजा को संयम में रखने वाले यम काल से ही भयभीत से होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है और वही यथा समय सृष्टि तथा पालन करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश की सीमा में रहता है, पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर। राजेंद्र, 7 स्वर्ग लोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है, वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है, यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले क्षुद्र विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जल शैया पर शयन करने वाले वे प्राकृत महायोगी क्षुद्र विराट विष्णु भी
प्रकृति से परवर्ती ईश्वर, सर्वात्मा, कालेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप। महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। अंडाकार ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के स्थानभूत वे महाविष्णु भी सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ से अंड रूप में प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का सदा चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांडों में स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि तथा महान विराट और क्षुद्र विराट, इन सबकी बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरी है, वह प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती है तथा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती है। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? गोलोक एवं श्री कृष्ण की उत्कृष्टता, कालमान एवं विभिन्न प्रलयों का निरूपण, 14 मनुओं का परिचय, ब्रह्मा से लेकर प्रकृति तक के श्री कृष्ण में लय होने का वर्णन, शिव का मृत्युंजय तत्व, मूल प्रकृति से महाविष्णु का प्रादुर्भाव, सुयज्ञ को विप्र चरणोदक का महत्व तथा राधा का मंत्र बताकर सुपता का जाना, पुष्कर में राजा दुष्कर की तपस्या तथा राधा मंत्र के जप से सुयज्ञ का श्री राधा की कृपा से गोलोक में जाना और श्री कृष्ण का दर्शन एवं कृपा प्रसाद प्राप्त करना। राजा ने पूछा, मुनीश्वर, सभी काल से भयभीत रहते हैं, तो उनका आधार कहाँ है? काल की माया कितनी है? शूद्र विराट की आयु कितने काल की है? ब्रह्मा, प्रकृति, मनु, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य प्राकृत जनों की परायु कितनी है? वेद वेदताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उनकी वेदोक्त आयु का भली भांति विचार करके मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। महाभाग, समस्त विश्वों के ऊर्ध्व भाग में कौन सा लोक है, ये बताइए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। मुनि बोले, राजन, विश्वों के ऊर्ध्व भाग में गोलोक विद्यमान है, जो आकाश के समान विस्तृत है। वो श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट हो सदा नित्य अंड के रूप में प्रकाशित होता है। भूपाल आदि सर्ग में सृष्टि के लिए उन्मुख हो अपनी कला स्वरूपा प्रकृति के साथ संयुक्त श्री कृष्ण जब क्रीड़ा प्रणायन होकर लीला से ही थकान का अनुभव करते हैं, उस समय उनके मुखमंडल से निर्गत पसीने की बूंदों से जो जल राशि प्रकट होती है, उसी के द्वारा गोलोक धाम जल से परिपूर्ण रहता है। प्रकृति के गर्भ से संयुक्त एवं अंडाकार में उत्पन्न जो विश्व के आधारभूत महाविष्णु हैं, उनका आधार वहाँ उपयुक्त विस्तृत गोलोक धाम ही है। अत्यंत विस्तृत जलाधार पर शयन करने वाले जो महाविराट हैं, वे श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण का 16वां अंश कहे गए हैं। उनके श्री अंगों की कांति दुर्वादल के समान श्याम है। उनके मुख पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उनकी 4 भुजाएं हैं, वे वनमाला धारण करते हैं। श्रीमान महाविष्णु पीताम्बर से सुशोभित हैं। सर्वोपरि आकाश में श्री विष्णु का नित्य वैकुंठ धाम है, जो आत्माकाश के समान नित्य तथा चंद्रमंडल के तुल्य विस्तृत है। ईश्वर की इच्छा से उसका आविर्भाव हुआ है। वो अलक्ष्य और आश्रय रहित है। आकाश के समान अत्यंत विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित है। वहाँ वनमालाधारी श्रीमान चतुर्भुज नारायण देव, जो लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा तुलसी के पति हैं, सुनंद, नंद तथा कुमुद आदि पार्षदों से घिरे हुए निवास करते हैं। सर्वेश्वर, सर्वसिद्धेश्वर एवं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए हैं, द्विभुज एवं चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वो वैकुंठ में वास करते हैं और द्विभुज रूप से गोलोक धाम में। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर गोलाकार गोलोक धाम विद्यमान है, जो समस्त लोकों में श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित विशाल भवन उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। रत्नेंद्र सार के बने हुए विचित्र खंभों और सीढ़ियों से वे भवन अलंकृत हैं। श्रेष्ठ मणिमय दर्पणों से जड़ित किवाड़ों तथा कलशों से उज्ज्वल एवं नाना प्रकार के चित्रों से विचित्र शोभा पाने वाले शिविर
उस धाम की श्रीवृद्धि करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है तथा लंबाई उससे 100 गुनी है। बिरजा नदी से घिरा हुआ शतशृंग पर्वत उस धाम का परकोटा है। बिरजा नदी की आधी लंबाई चौड़ाई तथा शतशृंग पर्वत की आधी ऊंचाई वाले वृंदावन से वो धाम सुशोभित है। वृंदावन की अपेक्षा आधी लंबाई चौड़ाई से निर्मित रासमंडल गोलोक धाम का अलंकार है। उपयुक्त नदी, पर्वत और वन आदि के मध्य भाग में मुख्य गोलोक धाम है। जैसे कमल में कर्णिका होती है, उसी प्रकार उक्त नदी शैल आदि के बीच में वो मनोहर धाम प्रतिष्ठित है। वहाँ रासमंडल में गौओं, गोपों और गोपियों से घिरे हुए गोपी वल्लभ श्री कृष्ण राशेश्वरी श्री राधा के साथ निरंतर निवास करते हैं। उनके 2 भुजाएं हैं। वे हाथों में मुरली लिए बाल गोपाल का रूप धारण किए रहते हैं। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनका परिधान है। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। गले में रत्नों का हार शोभा देता है। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके ऊपर रत्नमय छत्र तना हुआ है तथा उनके प्रिय सखा ग्वालवाल श्वेत चंवर लिए सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदर वेश वाली गोपियां माला और चंदन के द्वारा उनका श्रृंगार करती है। वे मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और वे गोपियां कटाक्षपूर्ण चितवन से उनकी ओर निहारती रहती है। इस प्रकार जैसा मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना था और आगमों में जैसा वर्णन मिलता है, तदनुसार लोक विस्तार की यथाशक्ति चर्चा मैंने की है। अब काल का मान सुनो। 6 पल सोने का बना हुआ एक पात्र हो, जिसकी गहराई 4 उंगल की हो। उसमें एक एक मासे सोने के बने हुए 4-4 अंगुल लंबे 4 कीलों से छेद किए हुए। फिर उस पात्र को जल के ऊपर रख दिया जाए। उन छिद्रों से पानी आकर जितनी देर में वो पात्र भर दे, उतरे समय को एक दंड कहते हैं। 2 दंड का 1 मुहूर्त और 4 मुहूर्तों का 1 प्रहर होता है। 8 प्रहरों से 1 दिन रात की पूर्ति होती है। 15 दिन रात को 1 पक्ष कहते हैं। 2 पक्षों का 1 मास और 12 मास का 1 वर्ष होता है। मनुष्य के 1 मास में जितना समय व्यतीत होता है, वो पितरों का 1 दिन रात है। कृष्ण पक्ष में उनका दिन कहा गया है और शुक्ल पक्ष में रात्रि। मनुष्यों के 1 वर्ष में देवताओं के 1 दिन रात की पूर्ति होती है। उत्तरायण में उनका दिन होता है और दक्षिणायन में रात्रि। नरेश्वर, मनुष्य आदि की अवस्था युग एवं कर्म के अनुरूप होती है। अब प्रकृति, प्राकृत पदार्थ एवं ब्रह्मा आदि की आयु का परिणाम सुनो। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को एक चतुर्युग कहते हैं। इनकी काल संख्या 12,000 दिव्य वर्ष है। सावधान होकर सुनो। सतयुग आदि का कालमान क्रमशः 4, 3, 2 और 1 दिव्य वर्ष है। उनकी संध्या और संध्या कालांश 2000 दिव्य वर्षों के बताए गए हैं। मनुष्यों के मान से चारों युगों का परिणाम 43,20,000 वर्ष है। इनमें गणना के विद्वानों ने सतयुग का मान मनुष्यों के वर्ष से 17,28,000 बताया है। इसी तरह त्रेता का कालमान 12,96,000 मानव वर्ष है। द्वापर का 8,64,000 तथा कलयुग का 4,32,000 मानव वर्ष है। जैसे 7 वार, 16 तिथियां, दिन रात, 2 पक्ष, 12 मास और वर्ष चक्रव्रत घूमते रहते हैं, उसी प्रकार चारों युगों का चक्र भी सदा ही चलता रहता है। राजेंद्र, जैसे युग परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार मनवंतर भी। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। इसी क्रम से 14 मनु भ्रमण करते रहते हैं। नरेश्वर, मैंने भगवान शंकर के मुख से धर्मात्मा मनुओं का जो आख्यान सुना है, वो बता रहा हूँ, तुम मुझसे सुनो। आदि मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू मनु कहा गया है। उनकी पत्नी पतिव्रता शतरूपा हैं। स्वयंभू मनु धर्मात्माओं में वरिष्ठ और मनुओं में गरिष्ठ हैं। वे तुम्हारे प्रपितामह। उन्होंने भगवान शंकर का शिष्यत्व ग्रहण किया है। वे विष्णु व्रत का पालन करने वाले जीवन मुक्त एवं महाज्ञानी थे। उन्होंने भगवान शंकर की आज्ञा से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन 1,00,000 बहुमूल्य रत्न, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, सोने के सिंह से सुशोभित एवं सुपूजित 1,00,000 दिव्य धेनु, अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र, 1,00,000 श्रेष्ठ मणि, सब प्रकार की खेती से हरी भरी भूमि, लाखों उत्तमोत्तम गजराज,
सोने के आभूषणों से विभूषित 3 लाख रत्न, सहस्त्रों रत्न जटित रथरत्न, 1 लाख शिबिका, अन्न से भरे हुए 3 करोड़ सुवर्ण पात्र, जल से भरे हुए 3 कोटि सुवर्ण कलश, कर्पूर आदि से सुवासित तांबूल और विश्वकर्मा द्वारा रचित तथा श्रेष्ठ रत्नों के सारभाग से खचित एवं वही शुद्ध विचित्र वस्त्र सहित माल्य समूह से सुशोभित 3 करोड़ विचित्र स्वर्ण पर्यंक का ब्राह्मणों के लिए दान किया था। भगवान शंकर से परम दुर्लभ ज्ञान, श्री कृष्ण से मंत्र तथा श्री हरि का दास्य भाव प्राप्त करके वे गोलोक को चले गए। अपने पुत्र को मुक्त हुआ देख प्रजापति ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट होकर भगवान शंकर की स्तुति की और आदि मनु के स्थान पर दूसरे मनु की सृष्टि की। वे भी स्वयंभू के पुत्र होने के कारण स्वयंभू मनु कहलाए। दूसरे मनु का नाम स्वारोचिष था। वे अग्निदेव के पुत्र हैं। राजा स्वारोचिष भी स्वयंभू मनु के समान ही महान धर्मिष्ठ एवं दानी रहे हैं। 2 अन्य मनु राजा प्रियव्रत के पुत्र तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। उनके नाम है तापस और उत्तम। दोनों ही वैष्णव हैं तथा क्रमशः तीसरे और चौथे मनु के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे दोनों ही भगवान शंकर के शिष्य हैं तथा श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर रहते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रेवत 5वें मनु हैं। चाक्षुष को 6ठा मनु जानना चाहिए। वे भी विष्णु भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। सूर्यपुत्र श्राद्ध देव जो विष्णु के भक्त हैं 7वें मनु कहे गए हैं। सूर्य के दूसरे वैष्णव पुत्र सार्वणी 8वें मनु हैं। विष्णु व्रत परायण दक्षसावर्णी 9वें मनु हैं। ब्रह्म ज्ञान विशारद ब्रह्म सार्विणी 10वें मनु हैं। 11वें मनु का नाम धर्म सावर्णी है। वे धर्मिष्ठ वरिष्ठ तथा सदा ही वैष्णवों के व्रत का पालन करने वाले हैं। ज्ञानी रुद्र सावर्णी 12वें मनु हैं तथा धर्मात्मा देव सारणी को 13वां मनु कहा गया है। महाज्ञानी चंद्र सार्वणी 14वें मनु हैं। मनुओं की जितनी आयु होती है उतनी ही इंद्रों की भी होती है। ब्रह्मा का एक दिन 14 इंद्रों के अविच्छिन्न कहा गया है। जितना बड़ा उनका दिन होता है उतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है। नरेश्वर, उसे ब्राह्मी निशा के नाम से जानना चाहिए। उसी को वेदों में कालरात्रि भी कहा गया है। राजन, ब्रह्मा का एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है। महातपस्वी मार्कंडेय ऐसे ही कल्पों से 7 कल्प तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा का दिन बीतने पर ब्रह्मलोक से नीचे के सारे लोग प्रलयाग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। वो अग्नि सहसा संकर्षण के मुख से प्रकट होती है। उस समय चंद्रमा, सूर्य और ब्रह्मा जी के पुत्रगण निश्चय ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जब ब्रह्म की रात बीत जाती है तब वे पुनः सृष्टि का कार्य प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा की रात्रि में जो लोकों का संहार होता है उसे शूद्र प्रलय कहते हैं। उसमें देवता मनु और मनुष्य आदि दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 30 दिन रात व्यतीत हो जाते हैं तब उनका 1 मास पूरा होता है। वैसे ही 12 महीनों का उनका 1 वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के 15 वर्ष व्यतीत होने पर एक प्रलय होता है, जिसे वेदों में दैनंदिन प्रलय कहा गया है। प्राचीन वेदज्ञों ने उसी को मोहरात्रि की संज्ञा भी दी है। उनमें चंद्रमा, सूर्य आदि दिक्पाल, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, इंद्र, मानव, ऋषि, मुनि, गंधर्व तथा राक्षस आदि, मार्कंडेय, लोमश और पेचक आदि चिरजीवी, राजा इंद्रधुम्न, अकुपार नामक कच्छप तथा नाड़ीजंग नामक बक, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के नीचे के सब लोग तथा नागों के स्थान भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे समय में ब्रह्मपुत्र आदि सब लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। दैनंदिन प्रलय व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी पुनः लोगों की सृष्टि आरंभ करते हैं। इस प्रकार 100 वर्षों तक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। तदनंतर ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर 1 कल्प पूरा हो जाता है। उस समय जो महाप्रलय आता है उसी को पुरातन महर्षियों ने महारात्रि कहा है। ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मांड समूह जल में डूब जाता है। वेद माता सावित्री, वेद और धर्म आदि सब के सब तरोहित हो जाते हैं। मृत्यु का भी विनाश हो जाता है, परंतु देवी प्रकृति और भगवान शिव का नाश नहीं होता। विश्व के वैष्णवगण भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। संहारकारी कालग्नि रुद्र समस्त रुद्रगणों के साथ मृत्युंजय महादेव में लीन हो जाते हैं। उनके साथ ही तमोगुण का भी लय हो जाता है। तदनंतर प्रकृति की एक पलक गिरती है, साथ ही नारायण, शिव तथा महाविष्णु की भी पलक गिरती है। नरेश्वर, निमेष के अंत में अर्थात
पलक उठने पर श्री कृष्ण की इच्छा से पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। श्री कृष्ण निमेष से रहित हैं, उनकी पलक नहीं गिरती है, क्योंकि वे प्रकृति से परे तथा प्राकृत गुणों से रहित हैं। जो सगुण हैं उन्हीं में निमेष होता है। वो निमेष काल संख्यात्मक अवस्था से सीमित होता है। जो नित्य, निर्गुण, अनादि और अनंत है, उन्हें निमेष कहा। जब प्रकृति की 1,000,000 बार पलकें गिर जाती है, तब उसका एक दंड पूरा होता है। ऐसे 7 दंडों का उसका एक दिन कहा गया है। 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष बीत जाने पर प्रकृति का श्री कृष्ण में लय होता है। श्री कृष्ण में उसके लय होने पर जो प्रलय होता है, उसे प्राकृत प्रलय कहा जाता है। महाविष्णु की जननी वो एकमात्र मूल प्रकृति ईश्वरी सबका संहार करके स्वयं श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में विलीन हो जाती। संत पुरुष उसी को सनातनी विष्णु माया सर्वशक्ति स्वरूपा दुर्गा सती नारायणी श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी तथा निर्गुणात्मिका कहते हैं। जिसकी माया से बड़े बड़े देवता मोहित होते हैं, उस देवी को वैष्णव जन महालक्ष्मी तथा परा राधा भी कहते हैं। श्री कृष्ण के आधे अंक से प्रकट हुई महालक्ष्मी नारायण की प्रिया है। वही राधा रूप से श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और उनकी प्राणाधिका है। शाश्वत प्रेममयी शक्ति है। निर्गुण परमात्मा की निर्गुणा प्रियतमा है। नारायण और शिव दोनों शुद्ध सत्व स्वरूपी हैं। वे अपने बहुत से पार्षद गणों का अपने आप में संहार करके निपुण श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। नरेश्वर, गोप, गोपियां और सवत्सा गौवें सब की सब प्रकृति रूपा श्री राधा में लीन हो जाती हैं और वे प्रकृति देवी परमेश्वर श्री कृष्ण में। जो शूद्र विष्णु हैं, वे सब महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। महाविष्णु प्रकृति में और वो श्री कृष्ण की मूल प्रकृति परमात्मा कृष्ण में लीन हो जाती हैं। माया तथा ईश्वर की इच्छा से प्रकृति ने योग निद्रा बनकर श्री कृष्ण के नेत्र कमलों में निवास किया। जितने समय में प्रकृति का एक दिन होता है, उतने समय तक वृंदावन में परमात्मा श्री कृष्ण को नींद लगी रहती है। वहाँ बहुमूल्य रत्नों का पर्यंक बिछा होता है, जो अग्नि शुद्ध चिन्मय वस्त्रों से आच्छादित होता है। गंध, चंदन और फूलों की वायु से वह पर्यंक सुवासित रहता है। उसी पर श्याम सुंदर शयन करते हैं। उनके पुनः जागने पर सारी सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। उन निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण का वंदन, स्मरण, ध्यान, पूजा और गुण कीर्तन महापातकों का नाश करने वाला है। महाराज, मैंने मृत्युंजय महादेव के मुख से जैसा सुना था और आगमों में जो कुछ कहा गया है, उसके अनुसार ये सब कुछ बता दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? सुयज्ञ ने पूछा। ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर समस्त लोगों के संहारकारी कालाग्नि, रुद्र, तमोगुण तथा सत्वगुण यदि मृत्युंजय शिव में लीन हो जाते हैं तथा यदि उस प्राकृत लय की बेला में शिव निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण में लीन होते हैं, तो आपके गुरु भगवान शिव का नाम श्रुति से मृत्युंजय क्यों रखा गया? तथा जिनके रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं, उन महाविष्णु की जननी ये मूल प्रकृति कैसे हुई? सूतपा बोले, नरेश्वर, ब्रह्मा जी के आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मा आदि समस्त लोकों का संहार करने वाली मृत्यु कन्या जलबिंब की भांति नष्ट हो जाती है। ऐसी कितनी ही मृत्यु कन्याओं और करोड़ों ब्रह्माओं का लय हो जाने पर यथा समय भगवान शिव सत्व रूपधारी निर्गुण श्री कृष्ण में लीन होते हैं। मेरे गुरु भगवान शिव ने मृत्यु कन्या पर सदा ही विजय पाई है, परंतु मृत्यु ने कभी शिव को पराजित नहीं किया। ये बात प्रत्येक कल्प और श्रुतियों द्वारा सुनी गई है। अतः भगवान शिव का मृत्युंजय नाम उचित ही है। नरेश्वर, शंभु, नारायण और प्रकृति, इन तीनों नित्य तत्वों का नित्य परमात्मा कृष्ण में लय होना लीला मात्र है, वास्तविक नहीं है। स्वयं निर्गुण परम पुरुष परमात्मा ही काल के अनुसार सगुण होते हैं। वे स्वयं ही माया से नारायण, शिव एवं प्रकृति के रूप में प्रकट होते हैं, अतः सदा उनके समान ही हैं। जैसे अग्नि और उसकी चिंगारियों में भेद नहीं है, वैसे ही नारायण आदि तथा श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रत्येक कल्प में जिन जिन रुद्र, आदित्य आदि की सृष्टि हुई है, वे सब मृत्यु कन्या से पराजित होने के कारण ही नश्वर हैं। परंतु शिव की सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं की है। शिव सत्य, नित्य एवं सनातन है। भूमिपाल, उनके निमेष मात्र में कितने ही ब्रह्माओं का पतन हो जाता है। आदि सर्ग में जगत गुरु श्री कृष्ण ने प्रकृति के भीतर वीर्य का आधान किया था। पवित्र वृंदावन के भीतर रास में उनके वामांश से प्रकट हुई राशेश्वरी राधा ही परा प्रकृति हैं। उन्होंने ही गर्भ धारण किया। तदनंतर समय आने पर राधा ने गोलोक के रास मंडल में एक अंड को जन्म दिया। अपनी संतति को अंडाकार देख
उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे कुपित हो उठी तथा उन्होंने इस अंडे को वहां से नीचे विश्वलोक में फेंक दिया। उसी अंड से सबके आधारभूत महाविराट की उत्पत्ति हुई। सुयज्ञ ने कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। विप्रवर, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं है। महामुने, परमात्मा श्री कृष्ण ने जिस प्रकार मेरी भक्ति संभव हो सके वो उपाय कीजिए, क्योंकि वो सभी के लिए दुर्लभ है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर भी प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। समस्त वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उनमें भी जो भारतवर्ष में रहकर स्वधर्म पालन में लगे रहते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो कृष्ण मंत्र का उपासक, श्री कृष्ण भक्ति परायण तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन करने वाले हैं, वो सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र हैं। आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। आप भी महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। मुने, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं दूसरे किसकी शरण में जाऊं? महामुने, आपके शाप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हूँ, अपवित्र हूँ और तप के अधिकार से वंचित हूँ। ऐसी दशा में कैसे तपस्या करूं? सुतपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वो जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं होती है, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। अतः तुम प्राकृत गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनके अनुग्रह एवं सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्वाराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित एवं पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण के ध्यान से भी वश में न होने वाले और दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्तजन सुदीर्घ काल कीमा अनेक जन्मों के पश्चात गोलोक में जाते हैं, परंतु सर्व संपत स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। अतः उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मा का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान तथा रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं वे सब समुद्र में भी हैं, और समुद्र में जो तीर्थ हैं वे सब ब्रह्मा के चरणों में हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पापों तथा रोगों का विनाश करने वाला है। वो संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग तथा मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्यों के रूप में साक्षात देवाधिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ सब देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते ये कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। शिवे, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा के पूजा का विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और साम वेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन, शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चले गए। राजा की 4 रानियों ने प्राण त्याग दिए तथा उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर सुदुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जाप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रत्नेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ ले गोलोक में चली गईं। राजा ने विरजा नदी तथा मनोहर सतशृंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त तथा रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वो धाम गौओं, गोपियों और गोप समूहों से सेवित तथा रत्नेंद्र सार से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य
उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा वो कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से शोभायमान था। उन उपवनों में पारिजात के भी वृक्ष भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओं से आवेष्टित था। आकाश की भांति विपुल विस्तार से युक्त तथा चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वो शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से सुस्थिर है। आत्माकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, धर्म, शूद्र, विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम, पार्वती, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, स्कंद, नर नारायण, ऋषि कपिल, दक्षिणा, यज्ञ, ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, रुद्र, अग्नि तथा कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है। दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा है। इस गोलोक धाम में श्याम सुंदर कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं। रत्नों के हार, किरीट तथा रत्नमय भूषणों से विभूषित हैं। अग्निशुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीताम्बर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हास्य से शोभित मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथ में मुरली, यही उनकी रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। श्री कृष्ण स्वेच्छामय, प्रकृति से परे, परब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है। ध्यान से भी वे वश में आने वाले नहीं हैं। उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे हमारे लिए परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफेद चंवर लिए उनकी सेवा करते हैं। प्रेम पीड़िता सुस्थिर यौवना, वही शुद्ध चिन्मय वस्त्रधारिणी, रत्न भूषण भूषिता एवं परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि को निहारती रहती है। रास मंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे। राग रागिनियां भी मूर्तिमती होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। शिवे, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणार विंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं तथा कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, परिजात पुष्प तथा विरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ्य दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। वे सुप्रसन्न, स्वतंत्र, समस्त कारणों के भी कारण, सर्वांतर आत्मा, सर्वेश्वर, सर्वजीव, सर्वाधार, परम पूज्य, सनातन, ब्रह्म ज्योति, सर्व संपत्ति स्वरूप, संपूर्ण संपदाओं के दाता, सर्व मंगल रूप, सर्व मंगल कारण, सर्व मंगल दाता तथा समस्त मंगलों के भी मंगल हैं। श्री कृष्ण का दर्शन करके संकर्षित होकर राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े और नेत्रों में आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभाशीर्वाद तथा वो सत्य एवं अविचल कृष्ण भक्ति प्रदान की जो हम लोगों के लिए परम दुर्लभ। तदनंतर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्त में विराजमान हो। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चंवर लिए उनकी सेवा में लग गईं। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वे वेद वेत्ता विद्वान वेदों के कथनानुसार पहले राधा का नाम उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणाधिका एवं प्रेममयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में यातना भोगते हैं। तत्पश्चात 100 वर्षों तक त्रिपुत्र से रहित तथा रोगी होते हैं। दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिकाख्यान का वर्णन किया है। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम धारण करने वाली मूर्ति तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञा, सर्वरूपिणी, त्रिजाति की अधिदेवी तथा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो?